हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग कितना कर रहे हैं? क्लास 10 3.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया आपका, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो आप लोगों का कोई भी स्टूडेंट जो है वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही टफ समझता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आपको फार्मूला पता चल जाता है कहाँ पे हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, तो क्या होता है आप लोग का करने में बहुत ही आसान होता है। बट आप लोग क्या करते हो, कहाँ में कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोगों को पता नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कभी भी हम लोग जब भी मैथ्स को करते हैं तो मैथ्स का जो फार्मूला होता है, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आप लोग का मेमोरी कार्ड कहाँ है, दिमाग, मेमोरी कार्ड कहाँ है आप लोग का दिमाग में है ना, ठीक है। माइंड में डाल लीजिए फार्मूला को, तो क्या होगा आप लोगों का क्वेश्चन अगर समझ गया तो आप लोग का फार्मूला कहाँ लगाना है अगर पता है आप लोगों को, मैथ्स करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो आपका क्या था, बोर्ड का था, ठीक है। वो तो आसानी से शायद आप लोगों को समझ में आ गया था, एक वर्ड प्रॉब्लम। और ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आपका क्या होता है CBSE का एग्जाम में जो क्या होता है इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7, तो इसमें क्या दिया गया है आपका, ए ट्रेन covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km/h first, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. Full stop. And if the train were slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो हमें ये क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक ट्रेन है, ठीक है। हमेशा कौन सा जाता है, अपना एक शेड्यूल होता है, ठीक है ना। आप लोग जैसे एक स्कूल में जाते हो, आप लोग का एक शेड्यूल है ना, नहीं है, हमेशा एक ही टाइम में पहुंचते हो, ठीक है। तो ये ट्रेन भी जो है अपना उसका क्या है, शेड्यूल है कि वो हमेशा एक ही टाइम में क्या होता है, अपना जगह को कवर करता है। बट ट्रेन ने क्या किया है, ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्ट। एक दिन क्या हुआ है, ट्रेन 10 किलोमीटर फर्स्ट चला है, ठीक है। फर्स्ट चलने का कारण से क्या हुआ है, जो ये ट्रेन जो अपना जगह में जहाँ पहुँचना है आपको, तो उसको टाइम कितना कम लगा है आपका, 2 आवर लेस लगा है। 2 आवर्स कितना लगा हमका, लेस लगा, मतलब कमती लगा टाइम, ठीक है। टाइम को क्या लगा हमका, कमती लगा है। तो फिर नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है, देन द शेड्यूल टाइम एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर। जिस दिन ये ट्रेन फिर से आपका क्या हुआ है, 10 km/h स्लो चला है, ठीक है। वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। कितना टाइम लगा है उसको, 3 घंटा क्या लगा है उसको, ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। कितना टाइम लगा है, 3 घंटा ज़्यादा टाइम लग गया। देन द शेड्यूल टाइम फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन। तो इसको हमको निकालना है, क्या क्या है इस क्वेश्चन में। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या दिया गया है आपका, इसमें ना ही टाइम दिया गया है गिवन, ना ही आपका डिस्टेंस दिया गया है आपका गिवन, और ना ही क्या दिया गया है आपका, स्पीड दिया गया है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा। जबकि हमको जो चीज़ पता नहीं चलता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग एक्स एंड वाई मान सकते हैं, पी एंड क्यू मान सकते हैं, एस एंड टी मान सकते हैं, वो अपना मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। हाँ, इसको तो हम लोग का जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए, मैं ऐसे समझाने के लिए दे रहा हूँ। ये क्या हम लोगों का जो ट्रेन है, ये हो गया ए, मान लीजिए ये क्या हो गया हम लोगों का बी, ठीक है। ये इसको मान लिया हम लोगों ने ए, इसको मान लिया बी। ये क्या हम लोगों का स्पीड, क्या मान लिया हम लोग इसको, स्पीड। तो स्पीड क्या हम लोग का यहाँ में क्या हो गया, 10 km/h। जब आपका प्लस हो रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, टाइम आपका क्या हो रहा है, जो टाइम में पहुंचता है उस टाइम से कितना लग रहा है, -2 घंटा क्या लग रहा है हम लोग का, ठीक है। 2 आवर लेस लग रहा है ना, नहीं लग रहा, टाइम लग रहा है ना। और ये क्या है हम लोग का 10 km/h जब स्पीड से चलता है, ठीक है, तब आपको टाइम कितना लगा है, कम, 2 आवर्स कम लगा है, लेस लगा है, ठीक है। इसलिए मैंने समझाने के लिए ये आपका क्या दे दिया, आपको माइनस साइन, ठीक है। और फिर जब हम लोग का फिर से ये ए और बी सेम ही जगह में है, हमें तो ट्रेन एक ही रास्ता में चल रहा है,
उसी का दिया गया हम लोगों का, ठीक है, रास्ता तो चेंज नहीं कर रहा है। तो हम लोग का क्या हो गया, स्पीड SPWD स्पीड जब हम लोग का 10 किलोमीटर पर आवर स्लो जब चलता है, इसलिए मैंने इसमें माइनस दिया गया सर, ठीक है। जब स्लो चलता है तो टाइम कितना होता है हम लोगों का, टाइम कितना हो जाता है हम लोगों का 3 आवर्स क्या लगता है हम लोगों का, कितना लगता है मोर, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। जब 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलता है तो टाइम कितना लगता है हम लोग का 2 आवर्स कम लगता है। और जब स्पीड क्या होता है हम लोगों का -10 हो जाता है, तब उसका टाइम कितना होता है हम लोगों का, जब स्पीड कमती हो जाता है तो क्या लगेगा आपका टाइम बढ़ जाएगा ना, ठीक है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, कितना 3 आवर्स। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं लेट, जो चीज़ हम लोग को पता नहीं होता क्या करते हैं हम लोग लेट, तो लिख लेते हैं लेट, ठीक है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा हम लोगों का x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड schedule time is equal to y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको अभी क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इन केस 1। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, अभी इक्वेशन कैसे बनेंगे हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता है फॉर्मूला क्या लगेंगे आपका, चलिए मैं पहले केस 1 करने का पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो हम लोग का क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का स्पीड इंटू क्या होगा हम लोगों का टाइम, स्पीड इज इंटू टाइम, ठीक है। तो हम लोगों ने स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या मान लिया हम लोगों ने, स्पीड क्या मान लिया ट्रेन का हम लोग का x ना, इंटू टाइम क्या मान लिया हम लोगों ने y, यानी कि क्या हो जाएंगे हम लोग का x एंड y। मैं बहुत तोड़ के कर रहा हूँ, समझने के लिए कोशिश कीजिए इसको। तो हम लोग अभी इसको सोल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट केस। तो हम लोग का कितना है स्पीड कैसे बन जाएंगे हम लोगों का x प्लस 10 ना, फर्स्ट का कितना था सम था ना हम लोगों का, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे हम लोग का x प्लस 10 और टाइम क्या बन जाएंगे हम लोग को टाइम, ठीक है। जब 10 स्पीड था तो क्या हो गया टाइम क्या हो रहा है हम लोग का माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएंगे हम लोग का y माइनस 2, ठीक है। देखिए शेड्यूल टाइम इज इक्वल टू क्या मान लिया था हम लोगों ने y मान लिया था ना, इसलिए y माइनस 2, ठीक है। तो हम लोग का अभी इसको क्या करेंगे हम लोग इसको इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 10 और ये क्या बन गया हम लोग का y माइनस 2। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू वाई क्या हो जाएंगे हम लोगों का, और यहाँ पे हम लोग क्या मान लिया था इसको एक्स वाई मान लिया था ना हम लोग, ठीक है। तो x इंटू वाई क्या हो जाएंगे हम लोग का एक्स वाई, क्या साइन है यहाँ पे माइनस, x इंटू 2 क्या हो जाएंगे हम लोग का 2x। अभी यहाँ पे क्या साइन है, इनका साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस का माइनस, x इंटू 2 2x। अभी यहाँ पे क्या साइन है प्लस, ठीक है। 10 इंटू वाई क्या हो जाएंगे हम लोगों का 10y माइनस प्लस क्या हो जाता है हम लोगों का माइनस 10 2 जा 20, वेरी गुड, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे एक्स वाई, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स वाई क्या हो जाएंगे हम लोगों का एक्स वाई क्या कर सकते हैं हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या है यहाँ पे हम लोग का माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। अभी यहाँ पे हम लोग का माइनस साइन आ रहा है, पहले इक्वेशन बनाना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए क्या कर सकते हैं कभी भी हम लोगों का मैथ्स में कहीं किसी भी जगह में मैं जितना भी मैथ सॉल्व कराता हूँ, देखिए मैं हमेशा मैथ्स को इक्वेशन को छोटा करने के लिए कोशिश करता हूँ। जितना ही आपका इक्वेशन छोटा होगा उतना ही आप लोगों को करने में क्या होगा आसानी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों का कॉमन क्या है
सबसे पहले यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, माइनस साइन हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितना है यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, सब 2 में 2 1 जा 2 हो रहा है, 2 5 जा 10 होता है, 2 10 जा 20, ठीक है। तो माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो अंदर का साइन क्या होगा हम लोगों का, चेंज होंगे ना, प्लस होगा है तो क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस, तो 2 5 जा 10, क्या है यहाँ पे हम लोग का y, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएंगे हम लोग का प्लस, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएंगे हम लोग का 10, ठीक है। तो क्या बन गया हम लोगों का इक्वेशन 1। यहाँ पे नहीं लिखता, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे, मैं एक लाइन लिख देता हूँ, x माइनस 5y प्लस 10 क्या हो गया हम लोग का 1, इक्वेशन 1 बन के हम लोगों का रेडी है। आई होप कि इक्वेशन 1 आप लोगों को समझ में होगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो चलिए हम लोग इक्वेशन 2 का तैयारी करते हैं। तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 कर दिया, अब हम लोग को क्या करना है इक्वेशन 2। जब हम लोग का क्या दिया गया है, स्पीड दिया गया था हम लोगों का, क्या दिया गया था x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम कितना था हम लोगों का, क्या हो जाएंगे हम लोगों का टाइम इजिकल टू क्या हो जाएंगे हम लोगों का, टाइम कितना था हम लोग का y प्लस 3 था ना हम लोगों का, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखा दिया था। फॉर्मूला कौन सा यूज हो गया हम लोग का, डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू क्या होगा हम लोग का टाइम, ठीक है। आप लोग को ऑलरेडी इक्वेशन 1 में किया था, उसी तरीक़ा से यहाँ भी करना है हम लोगों को। x माइनस क्या होगा हम लोग का 10 एंड y प्लस क्या होगा हम लोग का 3 इजिकल टू एक्स वाई। इनको अभी हम लोग सोल्व करते हैं। x इंटू वाई, एक्स वाई क्या साइन है यहाँ पे प्लस, x इंटू 3x, इसका साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। अब क्या बच गया हम लोग का माइनस साइन, 10 इंटू वाई 10y माइनस प्लस क्या हो जाएंगे हम लोग का माइनस, 10 3 जा 30 इजिकल टू क्या हम लोग का एक्स वाई। हम लोग एक्स वाई क्या कर सकते हैं, हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। बच गया कि हम लोगों का 3x माइनस 10y माइनस 30, ठीक है ना, 30 है ना। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो। तो चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं अभी। तो ये क्या बन गया हम लोगों का इक्वेशन 2, ठीक है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन फ्रॉम क्या करते हैं हम लोग अभी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। जबकि एलिमेंटिंग मेथड में मैं सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, पता ही है, ताकि बच्चों लोगों की क्या होना है हम लोगों का आसान होना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है हम लोगों का x माइनस 5y प्लस क्या हम लोगों का 10, ठीक है, इक्वेशन 1। एंड इक्वेशन 2 क्या था हम लोगों का, इक्वेशन 2 था हम लोगों का 3x माइनस 10y माइनस कितना हो गया हम लोग का 30 ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑलरेडी हम लोग को एलिमिनेटिंग मेथड में कर रहे हैं हम लोग, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको 1 से कर देंगे। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का 3x, क्या साइन हम लोगों का माइनस, 5 3 जा 15 क्या हम लोगों का y, क्या साइन है प्लस, 10 3 जा 30, वेरी गुड। इसको सेम होगा हम लोग का 3x माइनस 10y माइनस 30, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा सम है ना, हम लोग को तो कैंसिल करना है, तो क्या हो जाएंगे सम है माइनस है क्या हो जाएंगे हम लोग का प्लस, माइनस से क्या हो जाएंगे हम लोग का प्लस, ठीक है, इजिकल टू 0 तो हम लोग का माइनस प्लस क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ऑलरेडी पता है आप लोगों को। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं माइनस प्लस कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है प्लस और ये क्या हम लोग का माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस 15 से 10 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो क्या हो जाएंगे हम लोग का -5 क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर कौन सा है 15 है, 15 में क्या साइन है आप लोगों का माइनस, और यहाँ पे क्या हम लोग का y,
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का प्लस प्लस, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे प्लस 30 प्लस 30 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 0, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, -5y इज इक्वल टू क्या हम लोग का 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे 60 को ट्रांसपोज करते हैं कहाँ, राइट हैंड साइड, तो साम है उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का -60, माइनस माइनस साइन क्या कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 60/5, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना आ गया हमें व्हाट ना 5 2 जा 10, यानी कि y का वैल्यू कितना निकल चुका है हम लोगों का 12। आई होप कि इतना समझ में होगा आप लोगों को, ठीक है। अभी हम लोग क्या करना है, कभी भी एक वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, दूसरा वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पुटिंग करते हैं ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हम लोग का, ये इक्वेशन 1 है, चलिए हम लोग इसमें अभी पुटिंग करते हैं y का वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, जबकि हम लोगों का y का वैल्यू निकल चुका है तो दूसरा वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पुटिंग करते हैं ना। चलिए करते हैं पुटिंग द वैल्यू y इज इक्वल टू कितना हम लोग का 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं हम लोग, पुटिंग करते हैं। तो हम लोग का इक्वेशन 1 कितना हम लोगों का x माइनस क्या था हम लोगों का 5y, ठीक है, प्लस क्या हम लोगों का 10 इज इक्वल टू क्या था हम लोग का 0, कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। जब पुटिंग करेंगे हम लोग तो कहाँ में पुटिंग करना है, x माइनस 5 का जगह में क्या पुटिंग करेंगे y 12, क्या साइन है हम लोग का प्लस 10 इज इक्वल टू 0 ना, ठीक है। x माइनस 12 इंटू 5 कितना हो जाएंगे हम लोग का 60 ना, 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे हम लोग का माइनस ना, 60 से 10 माइनस करेंगे तो 50 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -50 है, उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का +50, ठीक है। तो हम लोग का x का वैल्यू भी निकल चुका है और क्या निकल चुका है, y का वैल्यू भी निकल चुका है। x इज इक्वल टू कितना निकला था हम लोग का 50 एंड y इज इक्वल टू कितना निकला था हम लोगों का 12। thus original speed of train is 50 km/h and time taken by it is 12 hour। तो आपका क्या होता है डिस्टेंस covered by train। डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला आप लोग का, स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोग का स्पीड कितना निकल चुका था 50 और टाइम कितना निकल चुका था हम लोग का 12। तो 50 × 12 कितना होता है हम लोग का 600 किलोमीटर। तो ये हम लोग का आंसर आ चुका है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। एनी प्रॉब्लम एनी डाउट प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।